Hello everyone, welcome back to my channel again. So today we will discuss chapter 9's long question answer, that is E part. This one we have discussed in earlier classes. If you want to see, then check my playlist. Then come to the E session. First question, describe any 4 major changes that took place in human life during Mesolithic age. Come to the answer part. The 4 major changes that took place in human life during the Mesolithic age are, पहला क्या है, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जितने सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने बनाए और किस लिए वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसको. ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये इम्प्रूव हुआ था. मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स को वो यूज़ करने लगा था स्टोन के जगह पर, इन एडिशन टू स्टोन टूल्स, मतलब स्टोन भी यूज़ करता था और हॉर्न्स और बोन्स भी उसमें ऐड करने लगा. देन सेकेंड वन इज़ द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हॉर्स विद द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पेड़ की डालियों से वो बनाने लगा हॉर्स. थर्ड इम्प्रूवमेंट क्या किया उसने, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स इन द सॉइल टू ग्रो प्लांट्स. उसने ऑब्जर्व किया कि पेड़ से जब फल गिरता है तो फिर उसका जो सीड है वो मिट्टी के अंदर जाकर फिर एक नया पेड़ उगता है. तो उसी तरह उसने भी ड्रॉप सीड को कलेक्ट किया बहुत सारे, फिर उसने उसको सॉइल में लगाया, फिर प्लांट उगने लगा, तो उसको धीरे धीरे प्लांट उगाने आ गया. देन दे मूव्ड नियर द रिवर, मतलब नदी के पास रहने लगा. मूव्ड टू द रिवर एंड पॉन्ड्स, वाटर बॉडी के पास ज़्यादातर रहने लगा फॉर वाटर रिक्वायरमेंट. वाटर रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि फसल उगाता था तो उसके लिए भी चाहिए, प्लांटेशन के लिए. देन कभी कभी फीस भी मिल जाया करता था तो वो उसको भी खाने के लिए भी चाहिए था. देन कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वेयर द बिलीव्स ऑफ न्योलिथिक मैन अबाउट लाइफ. लाइफ के ऊपर न्योलिथिक मैन का क्या बिलीव, क्या विश्वास था, वो कैसा विश्वास करता था. लाइफ मतलब डेथ के बाद लाइफ होता है या नहीं. द पीपल ऑफ न्योलिथिक एज बिलीव दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, वो बिलीव करता था लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर. दे बिलीव डेड पीपल माइट नीड द थिंग्स ऑफ डेली यूज़, मतलब जब वो मर जाएगा फिर उसके बाद जो नया जन्म मिलेगा तो उसमें उसको डेली यूज़ की थिंग्स जो वो डेली यूज़ करता था उसको चाहिए होगा. सो वो क्या करते थे ना, सो द डेड वेयर बरीड, मतलब जो लाश था उसको वो मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, पॉट्स, टूल्स, जितना जितना वो चीज़ें सब यूज़ करता था उसको सब डेली यूज़ के थिंग्स को वो अब उस लाश के साथ भी रख कर गाड़ देते थे, दैट दे यूज्ड इन देयर लाइफ. थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब वो व्हील इन्वेंट हो गया तो अर्ली मैन के सिविलाइजेशन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ. ओके, कम टू द आंसर पार्ट. इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द मोस्ट रिमार्केबल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था न्योलिथिक मैन का. पीपल यूज टू व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेस एंड चैरियट्स, रथ बनाने के लिए. और पहाड़ से जो स्लेज गाड़ी होता है ना, एक जब माउंटेन से हम नीचे उतरते हैं तो उसमें भी, और उसके ऊपर या फिर कोई भी चीज़ रख कर उसको कैरी करने के लिए बहुत इजी होता है माउंट हिल एरिया में. दिस व्हीकल्स वाज एबल टू मूव फास्टर दैन एवर, बहुत जल्दी वो मूव करता था. दे ऑल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग एंड पॉटरी के लिए भी यूज़ करते थे व्हील को. टुडे ऑल्सो व्हील इज एन इम्पोर्टेंट, सॉरी यहाँ पर ए लिखा है मैंने, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. आजकल देखो हम सुबह निकलते हैं, गाड़ी चाहिए और गाड़ी में व्हील नहीं हो तो कैसा होगा फिर हमारा दिन. तो हर काम के लिए व्हील की ज़रूरत होती है आज भी, विच मेक्स आवर लाइफ ईजियर. कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैलेयोलिथिक एंड नियोलिथिक एज विथ रेस्पेक्ट टू टूल्स, ऑक्यूपेशन एंड इन्वेंशन. तो ये तीनों पॉइंट पे हम पैलेयोलिथिक मैन और नियोलिथिक एज का डिफरेंस करेंगे. कम टू द आंसर पार्ट. पैलेयोलिथिक एज
1 मिनट प्लीज। पैलेओलिथिक एज में क्या था, टूल्स क्या यूज़ करता था वो, कोर टूल्स। कोर टूल मतलब जो कि which are made from large stone by sharpening the edges, मतलब बड़े बड़े स्टोन को शार्प करते थे, उसके धार देते थे, फिर उसको यूज़ करते थे। फ्लेक टूल्स जो था फॉर्म्ड व्हेन फ्लेक ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ों को लेकर स्ट्रोक ऑफ उससे अलग करके मेन पत्थर से फ्रॉम ए लार्ज पीस ऑफ स्टोन, उसको फिर फ्लेक टूल्स बोला जाता था। नियोलिथिक एज क्या टूल्स था, दे स्टार्टेड फाइंडिंग टूल्स वेयर हार्डर। नियोलिथिक एज का जो अर्ली था उसने देखा कि ये जो टूल्स है थोड़ा ज़्यादा हार्डर हो रहा है और स्ट्रॉन्गर हो रहा है, अगर इसको किससे बनाया जाए, वेपन्स इंक्लूडेड स्टोन, एक्स, नाइफ्स, स्पीयर्स, वो बनाने लगा क्योंकि उसको स्टोन से बनाया गया चीज़ों को ज़्यादा हार्डर और स्ट्रॉन्गर उसने ऑब्जर्व किया कि अगर स्टोन से बनाएंगे तो ये सब स्ट्रांग बनेंगे। देन आया सेकेंड, ऑक्यूपेशन क्या था, ज़्यादातर ऑक्यूपेशन हंटिंग एनिमल्स एंड कटिंग वुड्स एंड डिगिंग, मतलब खुदाई करना। यहाँ पर क्या था, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर उसको उस वक्त आ गया था। ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को पेट बनाना, मतलब उसको अपने अंडर में कंट्रोल में रखना, जिसको हम पेट बोल सकते हैं, मतलब उनका सब ऑर्डर एनिमल जैसे माने। देन थर्ड पॉइंट इज इन्वेंशन, यहाँ पर फायर इन्वेंट हुआ था और यहाँ पर व्हील इन्वेंट हुआ था, ठीक है। देन 5 नंबर क्वेश्चन कम्स, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ वेयर द टूल्स ऑफ पैलेओलिथिक मैन डिफरेंट फ्रॉम द मेसोलिथिक एज। तो कैसा टूल्स डिफर करता था मेसोलिथिक एज से पैलेओलिथिक मैन का। कम टू द आंसर पार्ट। पैलेओलिथिक टूल्स क्या था ना, इन दिस एज देयर वर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टूल्स, दोनों तरह के टूल्स थे। वन था कोर टूल्स जिसके बारे में अभी हम पढ़ कर आए हैं डिस्कस करके, एंड अनदर वन इज फ्लेक टूल्स। द कोर टूल्स वेर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स बाय शार्पनिंग द एजेस, उसके धार को शार्प करने के कारण बड़े बड़े पत्थर का उसको बोला जाता था कोर टूल्स। फ्लेक टूल्स किसको बोला जाता था, जब एक बड़े से पत्थर से एक छोटा सा टुकड़ा को लाकर उसको हम शार्पनिंग करते थे और छोटे छोटे टुकड़ों को ही यूज़ करते थे, उसको बोला जाता था फ्लेक टूल्स। ओके, द फ्लेक टूल्स वेर फॉर्म्ड व्हेन फ्लेक ऑफ स्टोन स्ट्रोक ऑफ फ्रॉम ए लार्ज पीस ऑफ स्टोन। दिस टूल्स वेर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड, ज़्यादातर उसका जो ऊपर भाग होता था ना वो इतना पॉलिश्ड नहीं था, हाथ ऊपर लगाओ तो स्मूथ सरफेस नहीं था। मेसोलिथिक का क्या था, देखो, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ था। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स, मतलब स्टोन के साथ साथ वो हॉर्न्स एंड बोन्स को भी यूज़ करने लगा। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल टोन्स, छोटे छोटे पत्थर को कैसे फिक्स किया जाता है स्टिक में, एंड यूज़ देम टू हंट एनिमल्स, तो उसको कैसे वो एनिमल हंट करने में हेल्प कर रहा था, उसको आ गया सीखना ये वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम सिविक्स का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।